हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, येस बैंक के ऊपर एक न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही थी। इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है कि येस बैंक में वापस फ्रॉड की बातें आ रही है, सेबी ने वापस फाइन लगाया है। तो इससे रिलेटेड ये खबर है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को देखकर आप लोग उस चीज़ों को कवर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड वापस जो चीज़ मैंने कल के दिन भी आप लोगों को एडवांस में बोल के रखी थी, राइट, वही चीज़ अभी वापस यहाँ पे रिपीट होने वाली है। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो निफ्टी फिफ्टी आज के दिन 200 पॉइंट की रिकवरी, अच्छा खासा कमबैक हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि कल का जो डैमेज था वो पूरी तरीके से तो रिकवर नहीं हुआ है, बट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो गिरावट थी अभी तक उस लेवल तक रिकवर नहीं हुई है, बट अच्छी खासी रिकवरी थोड़ी बहुत हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एनीवेज, सो आज के दिन हम लोग को यहाँ पे कमबैक देखने को मिला। एंड यहाँ पे कमबैक होते वक्त हम लोग को एक सेक्टर में या फिर आप कह सकते हैं 2 सेक्टर में हम लोग को गजब की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एंड उसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस वीडियो में बात होने वाली है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं IT सेक्टर एंड उसका दिग्गज। कुछ दिनों पहले हम लोग को यहाँ पे पूरा हरा निशान देखने को मिल रहा था, जो कि अभी हम लोग को ऑलमोस्ट गायब होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चलते अगेन यहाँ पे हम लोगों को जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर टीसीएस के नंबर अच्छे हैं, एस्टीमेट्स को भी बीट करने की खबरें हम लोग को देखने को मिली, उसके बावजूद भी 4% ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। कोई इंटरनल इशू है क्या? सो दोस्तों, मैं वापस आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कोई यहाँ पे इंटरनल इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चलती रहती है। आप मेरा कल का वीडियो वापस एक बार जाके देख लेना। मैंने क्लियर साफ साफ शब्दों में कहा था कि यहाँ पे जो मैं बातें बोल रहा हूँ रिजल्ट की, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है। एंड लॉन्ग टर्म के रिजल्ट बढ़िया है, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। एंड आज के दिन मैं आप लोगों को अलग अलग रेफरेंसेस के थ्रू भी वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो ये आज के दिन फिर गिरा क्यों? तो दोस्तों, ये चीज़ें चलती रहती हैं। एंड जो बातें अगर आप लोग देखोगे तो टीसीएस ऑलरेडी इतना ज़्यादा चल चुका था कि उसके अपसाइड जाने के चांसेस बहुत ही कम थे, रैदर देन गिरने के चांसेस ज़्यादा थे। एंड उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ, आप मेरा कल का वीडियो देख लेना, आपको सेम डायलॉग्स मिल जाएंगे कि अगर आप 5 साल का भी चार्ट पैटर्न अगर यहाँ पे ओपन कर लेते हो तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो चार्ट पैटर्न ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि चार्ट पैटर्न कैसे रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा ऊपर जाने वाला रहेगा। एंड वहाँ पे भी अगर आप लोग जो 5 साल में भी जो नंबरिंग्स हम लोगों को देखने को मिले थे, राइट, 1 साल में 4 बार नंबर्स आते हैं। एंड अगर 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो 20 बार नंबर आते हैं। तो ये 20 बार भी अगर हम लोग चेक करते हो आप लोग हिस्ट्री में नंबर टीसीएस के क्वार्टरली, तो यहाँ पे भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे एंड नेक्स्ट टाइम कंपनी के शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिली, जैसे कि आज होते हुए देखने को मिला। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है इस 20 नंबर्स में कि कंपनी ने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नंबर ही नहीं दिखाए। अभी के जो नंबर्स है वो एस्टिमेट्स के मुताबिक हम लोग को देखने को मिले हैं, बट जो इसके पहले हम लोगों ने देखे थे एस्टिमेट्स को भी नहीं बीट कर पा रहे थे, फिर भी आज स्टॉक हम लोग को यहाँ पे टॉप पे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन कहना चाहूँगा, जो स्टोरी मैंने कल के दिन के सेम डायलॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये कुछ भी हो सकती है। आप उसको एग्जैक्टली मतलब बोलते हैं ना, जितना आप लोग शॉर्ट टर्म जाओगे ना उतना आप लोगों के लॉस के चांसेस, हारने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, राइट। जितना आप लोग लॉन्ग टर्म जाओगे उतना आप लोगों के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो यही चीज़ मैं कल के वीडियो में भी बता चुका था। एंड अभी आप लोगों को मैं एक पॉइंट यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि एक कंपनी के रिसेंटली नंबर ग्राफिक वाइज अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए कंपनी के जो नंबर्स हैं मार्च से लेके मार्च 21 का, ये लेटेस्ट नंबर इसी वक्त के नंबर है, Q4 के नंबर्स। सो आप लोग देख सकते हैं 40,000 का रेवेन्यू। ये देखिए इस बार को भी कंपनी ने बीट किया है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से भी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी अच्छा है। आपने कल के वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि मुझे तो टीसीएस के नंबर में कोई यहाँ पे ऐसा पॉइंट ही नहीं मिला कि यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती बोल दूँ कि नंबर्स खराब है करके। शॉर्ट टर्म में वो चीज़ें चलती रहेगी। आप बोलोगे तो फिर गिरा क्यों करके, ये चीज़ें चलती रहती है, उसका कोई जवाब नहीं होता है। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। जो यहाँ पे डॉक्टर लाल पाथ लैब भी आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर रेड्डीज भी देखा होगा, जहाँ पे इन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक आती है। तो वो शॉर्ट टर्म में चीज़ें होती रहेंगी, वो अप्स एंड डाउन्स, राइट। लॉन्ग टर्म की बातें आपकी स्टडीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। सो आप लोग देख सकते हैं, रेवेन्यू की बात हो या फिर नेट प्रॉफिट की भी बात हो, आप लोग खुद देख सकते हो पिछले क्वार्टर से भी अच्छा है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी अच्छा है। सो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ एक ही होता है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं बार बार ये चीज़ों को रिपीट करता हूँ, शॉर्ट टर्म
नहीं बता सकता, शॉर्ट टर्म के लिए चांसेस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि कल अगर कोई न्यूज़ आ गई, परसों कोई न्यूज़ आ गई, अभी पता है आप लोगों को कि कल ही हम लोगों को इससे रिलेटेड मतलब जो लॉकडाउन से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलने वाली है, अगर उसमें कोई बहुत बड़ी नेगेटिव वाली न्यूज़ आ गई तो शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें चलती रहेगी, तो नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा रहेंगे। सो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, बोलते हैं ना ज़्यादा टाइम के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, तो वैसे ही है। एंड ये स्टॉक भी उसी टाइप का है। सो जो आप लोगों के बार बार डाउट्स आ रहे हैं सर कोई गड़बड़ है, तो ऐसे कोई गड़बड़ नहीं है। कंपनी में ग्रोथ है, राइट, मार्जिन से रिलेटेड जो भी बातें, देखिए 100% आप लोगों को कभी सारी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, हमेशा 19-20 कुछ ना कुछ रह ही जाता है, राइट। एंड इनके जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं वो आसमान के ऊपर भी रहते हैं। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका, आप मेरा वीडियोस देख सकते हो, मैं आपको चाहो तो लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जहाँ पे मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशन इतने हाई रहेंगे एंड अगर वो नहीं फुलफिल हो पाएंगे तो स्टॉक शायद से गिर सकता है, तो परेशान मत होना। ये हमेशा इन कंपनीज के साथ होता है, इसके साथ होगा, इन्फोसिस के साथ होगा, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ होगा, HDFC बैंक के साथ होगा, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ होगा, बजाज फाइनेंस के साथ होगा। ये इतने बड़े कंपनीज है कि बहुत हायर लेवल के एक्सपेक्टेशन रहेंगे। एंड कंपनी अगर अच्छे नंबर्स भी दिखा देते, ये कंपनी के नंबर अच्छे हैं, फिर भी हम लोग को वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। सो प्रॉफिट बुकिंग का अर्थ ये नहीं है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई, अभी कल से ताला ही लग जाएगा कंपनी को, हम लोग बर्बाद हो गए, ये कुछ भी नहीं। आप टाइम दो, कंपनी वापस कम बैक करके हुए आप लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। अभी ये कौन सा ग्राफ ओपन किया मैंने, अर्निंग पर शेयर, EPS का, तो EPS भी आप देख सकते हो, कंपनी के प्रॉफिट रेवेन्यू अगर इनलाइन है तो EPS भी वैसे ही रहेगा। आप देख सकते हो इनलाइन भी नहीं, उससे भी अच्छा है, आप देख सकते हो। ये देखिए दोनों परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब कोई भी पैरामीटर अगर आप पकड़ोगे तो वहाँ पे हम लोग को चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है। अच्छा ठीक है, कंपनी का ऑर्डर बुक की बात है, क्या कंपनी के ऑर्डर्स कम हो रहे, तो ऐसी बात नहीं, कंपनी को ऑर्डर्स अच्छे ही मिल रहे हैं। हाँ, हम लोग कह सकते हैं जो हायर लेवल के ऑर्डर्स है उसमें थोड़ी सी कमतरता है, बट मिडल लेवल के ऑर्डर्स कंपनी को गजब के मिल रहे हैं। जो डिजिटलाइजेशन का ज़माना अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो ग्राउंड लेवल के बिजनेसेस है वो भी ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी जो सर्विस प्रोवाइड करने की भी, जितने भी जो इनका बिजनेस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोगों ने खुद देखा था, वो बहुत ही कमाल का यहाँ पे चल रहा है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि स्टॉक गिर गया मतलब इसका सोल्यूशन ये नहीं होता है कि आप लोग निकल जाओ करके। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको निकलना है, आपके टारगेट्स अचीव हो गए, अगर आपकी स्टडी कहती है कि हाँ ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता, डिफरेंट स्टोरी, बट ये गिर गया इसलिए मैं निकल रहा हूँ, ये कोई रीज़न नहीं बनता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि कंपनी के नंबर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत अच्छे लगे एंड मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर कंटिन्यू यहाँ पे करने वाला हूँ। एंड इनफैक्ट अगर ये स्टॉक और भी थोड़ा अगर नीचे मिल जाए हम लोग को तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि TCS जैसा शेयर यूजुअली इतने गिरावटें यहाँ पे नहीं दिखाता। ये तभी गिरता है जब कोई बाजार में बहुत बड़ा ही भूकंप आ जाए, जैसे कोरोना जैसा, तब, या फिर अगर हम लोग कह सकते हैं कि इनके नंबर्स के वक्त, क्योंकि इतने हायर एक्सपेक्टेशन रहते, नहीं फुलफिल हुआ, तो लास्ट ईयर के जो नंबर थे तभी भी हुआ था, 3 से 4% गिरा था ये, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नंबर नहीं थे। आज किधर है, टॉप पे ही है। तो इन बातों को समझो, ये चीज़ें साइकिल की तरह चलती रहती है, पहियों की तरह। एंड बाकी स्टॉक्स में भी ये चीज़ें होने वाली है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कल का वीडियो में एग्जाम्पल भी देख लेना, मैंने बताया था कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस ख़राब भी करेंगे, फिर भी वो फाइनल की जो मेन मैचेस रहते हैं उसमें वो खेलते हैं, तो उनका वो एक गुडविल होता है। तो वैसे ये TCS का भी गुडविल है कि कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं, तो ये गिरावट अगर यहाँ पे होती है तो इससे कोई आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए दोस्तों, मैं अर्निंग्स के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। अर्निंग्स मतलब EPS के ऊपर, एस्टीमेट के ऊपर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सो जो एस्टीमेट्स की जो बातें थी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले ये Q4 है, राइट। EPS मिस बाय 0.84%, मिस मतलब ये एस्टिमेट किया गया था कि इतना होना चाहिए करके, राइट। अभी आप बोलोगे ये कहाँ पे लिखा है, ये देखो ना, एरो दिया है, इसके ऊपर क्लिक कर लो, तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहते हैं, तो आप लोग ये देख सकते हो। EPS का एक्सपेक्टेशन था 25.18 आना चाहिए, रिपोर्ट किया 24.97, सो 0.84% का हम लोग को गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था वो यहाँ पे 0.25% से बढ़ते हुए देखने को मिला, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इस वक्त का जो EPS है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 0.84% थोड़ा ख़राब आया, मतलब आना चाहिए था। लास्ट टाइम के नंबर बहुत ही कमाल के थे, चलो इसको इग्नोर कर देते हैं। इसके पहले देख लेते Q2 के नंबर्स। EPS को तो इन्होंने 5.5% से तो मिस किया था, एंड उसके पहले Q1 में 7.25%, फिर भी आज स्टॉक जिंदा है एंड टॉप लेवल पे है। दोस्तों याद रखना, ये सारी चीज़ें एस्टिमेट्स यहाँ पे जो रखते हैं, राइट, वो हर एक के अपने अपने अनुमान रहते हैं, राइट। आज का प्लेयर इतना स्कोर करेगा, आज का प्लेयर 100 मारेगा एंड 100 मारते वक्त वो 85 पे आउट हो गया, तो डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, बट वो 85 स्कोर ख़राब नहीं है। ये पॉइंट्स को समझो,
आई होप आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। ये चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर हमेशा मिस कर देते हैं। गिरावट हो गई तो हम लोग भाग चले जाते हैं एंड यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर हमेशा हारते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप लोग किसी भी स्टॉक में एंटर कर रहे हो, लिख के बोलना चाहूँगा, तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म में चीज़ें बदलती रहती है। मैं आपको सेम चीज़ें बोलना चाहूँगा TCS से रिलेटेड ही, कि यहाँ पे 5 साल के ग्राफ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कंपनी बीच में, ये देखिए ये वाला फेज़, मैंने इतने वीडियोस बनाए कि TCS अच्छा स्टॉक है, बट लगभग वो 1 से 1.5 साल तक कोई रिटर्न नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं। आप बोल सकते हो 1% के रिटर्न, कुछ भी नहीं मतलब। बट उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ 100% के रिटर्न दे दिया। ये फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में कैसे होता है पता है दोस्तों, स्टॉक ऊपर जाएगा ना, ये हम लोगों को पता होता है, वो कब एग्जैक्टली हिट करेगा ना वो नहीं पता होता है। वो ऐसा 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 चलेगा, सडनली ऐसा भागेगा। सो ये जो रनिंग है ना, इसको एंजॉय करने तो आप लोगों को ये होल्ड करना पड़ता है ये पीरियड पे। बट गलती कहाँ पे होती है पता है, जब स्टॉक ऐसे ऐसे चलता है एंड ऐसा शूट करता है, यहाँ पे आने के बाद रिटेल इन्वेस्टर एंटर कर लेते हैं एंड वो फंस जाते हैं। देखा जाए तो वो फंसेंगे भी नहीं, वहाँ पे भी फिर वो स्टॉक ऐसा 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 चलना शुरू करेगा, फिर यही पीरियड आएगा एंड बाद में वो शूट हो जाएगा। सो ये पूरी कहानी बताने का मकसद एक ही है, अगर आपके पास TCS है या फिर अगर आप चाहो तो इसमें निवेश भी कर सकते हो। कंपनी का नंबर्स में देख के बोल रहा हूँ, स्टॉक गिरा है वो चीज़ें ही इग्नोर कर रहा हूँ मैं। अगेन कह रहा हूँ, कंपनी के नंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप में काबिलियत है लॉन्ग टर्म होल्ड करने की 3 से 5 साल, तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में आओगे 1 साल के लिए, कोई गारंटी नहीं। बाजार में कितनी चीज़ें चलती रहती है, राइट, बहुत सारी चीज़ें चलती है। कोविड की वजह से स्टॉक 1,500 तक आया था, राइट, बट उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल 5 साल का ये कोविड पकड़ कर भी 150% के रिटर्न है। एंड वो भी ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स में जहाँ पे रिजर्व्स भरे पड़े हैं, कैश भरा पड़ा हुआ है। हाल ही में कंपनी ने बायबैक किया था, डेट फ्री स्टॉक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 72% शेयर प्रमोटर के पास है। तो इन चीज़ों को समझो। तो बताने का ओवरऑल कहानी का मकसद यही है कि अगर आपके पास TCS है तो आप होल्ड कर सकते हो, फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, राइट। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सामने चीज़ें रखता हूँ। एंड अगेन कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर क्या TCS में ऑपरेटर ने आज ये किया है। सो दोस्तों, यूजुअली ऑपरेटर इतने बड़े स्टॉक में आते नहीं है, वो छोटे छोटे जो स्टॉक रहते हैं वहाँ पे जाते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं ना स्टॉक्स, वहाँ पे वो चले जाएंगे। कोई तो बहुत बड़ी न्यूज़ रहेगी, ऐसे स्टॉक को वो यूजुअली पकड़ते हैं, जैसे कि रुचि सोया में एंटर किया था उन्होंने। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जो ये बड़े बड़े कंपनीज हैं, इनमें हम लोग को ये ऑपरेटर्स देखने को नहीं मिलते। सो किसी ने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी अपने हिसाब से, अपनी स्टडीज़ के हिसाब से, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे शायद से ज़बरदस्त नंबर आ जाए, तो उसके हिसाब से जो एस्टिमेट्स थे वो नहीं फुलफिल हो गए होंगे, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। सो मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसमें आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। अगर आप लोग बाय भी कर रहे हो इस लेवल पे, फिर भी आप लोगों की जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो अगर लंबी रहेगी, तो आप लोग किसी भी लेवल पे कौन से भी शेयर्स में एंटर कर सकते हो। अच्छे वाले स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो ज़रूर होल्ड कर लेना। अगर आप चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो, बट लमसम अमाउंट मत लगाना, उसको 3-4 ट्रांचेस में रख लेना। अगर बाजार में नेगेटिव न्यूज़ आ गई एंड वो गिर गया, तो हम लोगों के पास कैश होना चाहिए, तो हम लोग अच्छा खासा वहाँ पे भी बाइंग करके और भी इसका फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। सो पूरे कहानी बताने का मकसद यही है कि TCS गजब का स्टॉक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे होल्ड करके आगे बढ़ सकते हो। ये जो आज की गिरावट है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी के नंबर्स खराब है, राइट। लॉन्ग टर्म में कंपनी के नंबर बहुत शानदार है। मैं कल भी बोल चुका हूँ एंड आज भी आप लोगों को यहाँ पे लिख के बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में कंपनी के Q4 के नंबर्स हम लोगों को बहुत शानदार देखने को मिले हैं। सो फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ने वाला हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।